बीजेपी ने देश की गरीब लोगों के लिए फ्री राशंस, कैश ट्रांसफर्स, अफोर्डेबल गैस सिलेंडर्स जैसी स्कीम चालू किया और गवर्नमेंट ने यह भी क्लेम किया है कि बीजेपी के जमाने में लगभग 800 मिलियन लोगों को फ्री में राशन मिला। और जयशंकर से मिलकर भारत के लिए बीजेपी गवर्नमेंट की कई फॉरेन पॉलिसी मिडिल ईस्ट के साथ साथ वेस्टर्न वर्ल्ड से भी भारत की रिलेशन को और मजबूत किया। और इसके साथ साथ राम मंदिर, जो एक हिंदू सेंटिमेंटल इशू है। हेलो एवरीवन, 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी को छोड़कर हमने देखा है कि 2014 से पहले इंडियन नेशनल पॉलिटिक्स में बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की इतना डोमिनेशन नहीं था। और 2013 तक ये डोमिनेशन हमें कांग्रेस से ही देखने को मिलता था। लेकिन उसके बाद आया 2014, सिचुएशन बदला और कांग्रेस को बीट करके बीजेपी आया पावर में। और उसके बाद से ही इंडियन पॉलिटिक्स में इस पार्टी की एक अलग ही डोमिनेशन देखने को मिला है। 2014 में बीजेपी मेजोरिटी के साथ पावर में आया और फिर उसके बाद 2019 में बीजेपी पावर में आया और फिर से मेजोरिटी के साथ। और फिलहाल 28 राज्य में से 12 राज्य में अपने सरकार चला रहा है बीजेपी। इनफैक्ट पूरे इंडिया की सबसे ताबड़तोड़ ऑपोजिशंस एक होके भी बीजेपी से बहुत पीछे है। लेकिन कैसे बीजेपी ने अकेला ही इतना बड़ा एक यूनाइट पावर को पीछे छोड़ रहा है, तो आइए इस वीडियो में इसके बारे में ही जान लेते हैं। बीजेपी के इस गेम में आगे रहने के रीजंस में से पहला जो रीजन है वो है बीजेपी की वेलफेयर स्कीम्स और उसकी पब्लिसिटी। हालांकि इनिशियल लेवल पे बीजेपी एक प्रो बिजनेस और एक प्रो अर्बन पार्टी की तरह ही दिख रहा था, लेकिन समय के साथ साथ बीजेपी ने देश की गरीब लोगों के लिए फ्री राशंस, कैश ट्रांसफर्स, अफोर्डेबल गैस सिलेंडर्स जैसी स्कीम चालू किया। और गवर्नमेंट ने यह भी क्लेम किया है कि बीजेपी के जमाने में लगभग 800 मिलियन लोगों को फ्री में राशन मिला, जो भारत की बहुत सारे लोगों को अच्छा लगा। और कोविड के टाइम बीजेपी गवर्नमेंट की फ्री राशन सिस्टम उस वक्त भूखमरी और अनएम्प्लॉयमेंट से गुजरते हुए लोगों के लिए एक आशीर्वाद जैसा लगा। और इसकी वजह से बीजेपी की इम्पैक्ट पूरे देश पर और भी बढ़ गया। दूसरा रीजन से मोदी मैजिक और हिंदुइज्म को फर्स्ट प्रायोरिटी देना। नरेंद्र मोदी की एक डिफरेंट टाइप स्पीचिंग और लीडरशिप स्किल बहुत लोगों की दिल जीता। और जयशंकर से मिलकर भारत के लिए बीजेपी गवर्नमेंट की कई फॉरेन पॉलिसी मिडिल ईस्ट के साथ साथ वेस्टर्न वर्ल्ड से भी भारत की रिलेशन को और मजबूत किया। और ऐसे इंडिया की रेस्पेक्ट पूरे वर्ल्ड में और भी बढ़ गया। और इस बात को देश की कई पॉपुलर न्यूज चैनल मोदी मैजिक कह के पूरे देश के सामने हाईलाइट किया। और इसके साथ साथ राम मंदिर, जो एक हिंदू सेंटिमेंटल इशू है और कई बरसों से इंडिया की एक बड़ा प्रॉब्लम था, उसकी सोल्यूशन बीजेपी ने करवाया। और ये सोल्यूशंस पूरे भारत की लगभग 80 to 90% हिंदू रिलीजन के बिलीवर्स का दिल जीता। और बीजेपी चला गया और आगे। तीसरा रीजन है बोल्ड इम्प्लीमेंटेशन। बीजेपी जब प्री इलेक्शन रैलीज कर रहा था, तब बीजेपी ने यह वादा किया था कि अगर वो पावर में आए तो आर्टिकल 370 तीन तलाक जैसी सिस्टम्स को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल देगा। और वो ऐसा किया भी। और इस तरह की बोल्ड डिसीजन बहुत सारे इंडियंस का दिल जीत लिया। चौथा रीजन है इलेक्टोरल फंडिंग फॉर कैंपेनिंग। इंडिया में एक लीगल मैकेनिज्म है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, और वो है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी अपने डोनेशन या फंडिंग कहाँ से करते हैं वो छुपा सकते हैं, जिसको कहा जाता है इलेक्टोरल फंडिंग। इस फंडिंग से पॉलिटिकल पार्टीज अपना कैंपेन चला सकता है। 2017 से 2022 तक बीजेपी की इलेक्टोरल फंडिंग कलेक्शन था 57%, जहाँ की कांग्रेस का था सिर्फ 10%। और इसीलिए कैंपेनिंग के लिए जितना पैसा बीजेपी के पास था, उतना पैसा और किसी भी पार्टी के पास नहीं था। इनफैक्ट अभी भी नहीं है। तो इस मैटर पे बीजेपी के पास किसी भी कॉम्पिटिटर नहीं है। पांचवा रीजन से ऑपोजिशंस में यूनिटी ना होना। 2024 में अगर बीजेपी फिर से जीतता है तो पीएम कौन होगा वो बीजेपी लगभग फिक्स्ड कर चुका है। लेकिन दूसरे साइड अगर इंडिया की बात की जाए तो वहाँ पर इलेक्शन जीतने के बाद कौन पीएम होगा वो अभी भी ठीक नहीं है। वहाँ पर लगभग सभी आइकॉनिक लीडर पीएम बनना चाहते हैं और इसीलिए इंडिया यूनिटी लगभग टूट भी चुका है, जो बीजेपी के लिए पॉजिटिव और अपोजिशंस के लिए एक नेगेटिव साइन है। और 2024 के आने वाले इलेक्शन में ऐसी चीजें फिर से एक बार बीजेपी को आगे रखेगा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में नीचे कमेंट पे जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि देश के बारे में जानना और उसके बारे में सोचना भी बहुत जरूरी है। जय हिंद, वंदे मातरम।